नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल इजी एग्जाम मिशन पर। हम आलोक सिंह आप सबों के बीच आज लेके आए हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न जो आपको प्रत्येक एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक पहुँच पाए। दोस्तों आज का प्रश्न शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री का देन है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, किन्स और डी नंबर ऑप्शन है महबूब उल हक। तो मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक का देन है। दोस्तों एसडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका कार्य है कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है, कौन सा देश अविकसित है, इसका पता लगाना। और यह 3 आधार पर पता लगाता है। पहला होता है जीवन प्रत्याशा, दूसरा होता है शिक्षा और तीसरा होता है प्रति व्यक्ति आय। तो मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक का देन है। दोस्तों महबूब उल हक पाकिस्तानी और शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थशास्त्री के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ऑप्शन है बिमल जलान, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, अपी चिदम्बरम। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। इससे पहले दोस्तों कृषि क्षेत्र प्रथम स्थान रखते थे। अगला प्रश्न है, रुपए के चिन्ह रू की रचना किसने की? ऑप्शन है उदय कुमार, अमर्त्य सेन, आर जगमोहन दास, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उदय कुमार। रुपए का जो चिन्ह है उसकी रचना उदय कुमार के द्वारा किया गया था। दोस्तों भारत के रुपए का चिन्ह का इस प्रकार जो होता है यही है। 2010 में इन्होंने इसका रचना किए थे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बार 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन है जेम्स विल्सन, जॉन मथाई, सन्मुख सेठी, मोरारजी देसाई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अब तक के सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं। सन्मुख सेठी जो है दोस्तों इन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश करने वाले व्यक्ति हैं। और जॉन मथाई जो है इन्होंने गणतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश करने वाले व्यक्ति हैं। और ए नंबर जो ऑप्शन है जेम्स विल्सन, इन्होंने 1860 में भारत का प्रथम बजट पेश किए थे। कब? 1860 में। अंग्रेज के वित्त मंत्री थे उस समय। अगला प्रश्न है, सेबी की स्थापना कब की गई थी? अब प्रश्न है सेबी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1988, 1992, 1995, 1999। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1988। दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों जिस समय सेबी की स्थापना हुआ था इस समय सेबी गैर संवैधानिक निकाय थे। इसका संवैधानिक मान्यता 1992 में मिला था। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्का जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्री, दोस्तों यहाँ बी हो जाता जो गलत से सी टाइप हो गया है, इंडियन ओवरसीज बैंक और डी नंबर ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। दोस्तों भारत में 4 जगह सिक्का की ढलाई होता है। वह है मुंबई, अलीपुर जो कोलकाता में पड़ता है, सैफाबाद जो हैदराबाद में पड़ता है, हैदराबाद में एक और है चिरियापल्ली, और एक है नोएडा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस 4 जगह भारतीय सिक्का का ढलाई होता है। कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। अगला प्रश्न है, देश के 14 बड़े कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन है 1921 में, 1955 में, 1969 में, 1991 में।
तो दोस्तों देश के 14 बड़े कमर्शियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, महात्मा गांधी के जन्म के ठीक 100 वर्ष बाद। और 6 बैंकों के दोबारा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1980 में दोबारा 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों 1955 जो है इस स्टेट बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक रख दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किससे प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन है उद्योग को, कृषि को, सिंचाई को, सेवा क्षेत्र को। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनी? प्रश्न है, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनी? ऑप्शन है 1942, 1950, 1967, 1968। तो भारत में पहली बार औद्योगिक नीति 1948 में बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत में लोग किस क्षेत्र में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? ऑप्शन है लौह उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। भारत में कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत रहते हैं। दोस्तों आप लोग यह बताइएगा कि प्रथम सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना किस राज्य में लगा था? अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1990 में, 1945, 1995, 1997। तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था। इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले आमदनी पर कर लगाने का शुरुआत किसने किया था? सबसे पहले किस पर? आमदनी पर। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, जेम्स विल्सन, लॉर्ड बेवेल्सली। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने भारत में सबसे पहले आमदनी पर कर लगाने की शुरुआत किया था। दोस्तों डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1953 को। अगला प्रश्न है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? ऑप्शन है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिज पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है विलियम यार्ड, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन। तो दोस्तों हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम यार्ड थे। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति को जनक कहा जाता है। अब वर्गीज कुरियन जो है इन्होंने अब श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल, पंगू, दादाभाई नौरोजी। तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को एडम स्मिथ ने दोस्तों 1776 ईस्वी में लिखे थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ दोस्तों स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। 18 नंबर प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन है शिवरामन समिति, केलकर समिति, नरसिम्हन समिति, बिमल जलान समिति। तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया है। दोस्तों इसका स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शन माना जाता है? प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्त
बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आरसी दत्त। इसका फुल फॉर्म होगा रमेश चंद्र दत्त। 20 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीएम त्रिवेदी, अशोक मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को किस देश से अपनाया गया था? भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को किस देश से अपनाया गया था? ऑप्शन है चीन, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। तो रूस के संविधान से अपनाया गया है। दोस्तों पंचवर्षीय योजना की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लैनेट इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सर एम विश्वेश्वरैया, मनमोहन सिंह, सर नीलकांत रथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया। दोस्तों इन्हीं के जन्मदिन पर प्रत्येक 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक सोना उत्पादन करता है? ऑप्शन है चीन, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अमेरिका। तो विश्व में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन करने वाला देश भारत है, लेकिन सर्वाधिक भंडारित वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। अगर भारत में पूछे तो भारत के कर्नाटक राज्य जो है वह सर्वाधिक सोना उत्पादन करता है और भंडारण के दृष्टि से भी कर्नाटक ही प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1948, 1949, 1950, 1951। तो इसका आंसर हो जाएगा 1949। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन है रोजगार, आय वितरण, मुद्रास्फीति, अपस्फीति। तो लॉरेंज वक्र आय वितरण को दर्शाता है। दोस्तों यहीं तक है आज का वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा।